श्री हिंदू न्यायपीठ की तरफ से संचालित दीवान टोडरमल सेवा रसोई में विशेष तौर पर पधारे योग व सेवा परिवार के सदस्यों गणपत राय बेग, विनोद डाबर, कपिल चुग, रविंद्र मनोचा, राजीव कालरा, सोमनाथ पारूथी ने रसोई संयोजक इंदु खुराना की प्रेरणा से दीवान टोडरमल सेवा रसोई को 31,000 की राशि का सेवा चेक भेंट किया। योग व सेवा परिवार के प्रमुख सदस्य गणपत राय विग ने श्री हिंदू न्यायपीठ की तरफ से सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार के साथ साथ मानवता की सेवा व युवा पीढ़ी को सनातन संस्कृति के ज्ञान से अवगत करवाकर न्यायपीठ प्रशंसनीय कार्य कर रहा है। ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, कर्म की शाख को हिलाना पड़ता है। कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरे को, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना पड़ता है। इस गल नूं चरितार्थ करते हुए श्री हिंदू न्यायपीठ और योग सेवा परिवार की समूहिक प्रयास तहत अज दीवान टोडरमल जी सेवा रसोई दे विच साडे जिहड़े बजुर्ग ने, साडे मार्गदर्शक ने, इन्हां वल्लों आशीर्वाद दिता गया और विश्वास दवाया गया कि आने वाले समय दे विच जिहड़ी रसोई चल रही है इहदे विच बहुत आशीर्वाद इन्हां वल्लों मिलता रहेगा। और अज भी इन्हां ने बहुत वड्डा योगदान 31,000 रुपए का इस रसोई दे विच पाया, जिहदे नाल सानू पूरे महीने लई बहुत जिहड़ा प्रबंध करना हुंदा उहदे लई बल मिलिया। मैं जिथे समूची टीम का धन्नवाद करदा, परमात्मा के चरनां 'च अरदास करदा जिहड़ा ये अंदोलन चला रहे ने पूरे समाज नूं निरोग रखण दा योग के माध्यम नाल, इन्हां नूं परमात्मा होर बल बख्शे, इसे तरह लोगां नूं निरोग रखण ते साडे सारिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ आशीर्वाद रूपी हथ रखण। न्यायपीठ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹੋ, ਸਿੱਖ ਜਾਗਰਤੀ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ, ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ? जिसले पंजाब दे विच असीं देखदे आ कई ताकतां इहनूं डी-एस्टैबलाइश करन दियां लंबे समय तो कोशिश करदियां ने। 80 के दहाके दे विच इत्थे बहुत वड्डा दौर चलिया अतवाद दा, जिहदे विच 35,000 के करीब पंजाबी परिवार पीड़ित होए, अपनियां जानां गवाईयां, असंख्या लोग इत्थों पलायन कर गए। और वो जिहड़ा दौर उहनूं निरंतर जिंदा रखण लई अज भी कुछ शरारती लोग प्रयास करते रहंदे ने, जद कि जमीनी स्तर के उत्ते हिंदू सिखां दे विच भाईचारा इन्ना क मजबूत है कि इहनूं कोई बिखराव नहीं लिया सकदा, इहदे विच कोई पाड़ नहीं पा सकदा। पर कहंदे हुंदे आ ना, अपना प्रयास करना पैंदा कि कंटीन्यूटी रखनी पैंदी, निरंतरता रखनी पैंदी है। दीवान टोडरमल जी हिंदू सिख भाईचारे दे एक सब तो मजबूत स्तंभ ने, रोल मॉडल ने। जिसले उन्हां दे त्याग बारे, कुर्बानी बारे 1984 तो बाद पैदा होए नौजवान जिहड़े कट्टरपंथी बन चुके हुए ने, उन्हां नूं पूरा इतिहास पता चलेगा तो उन्हां दे मन च आएगा कि असीं तां एक दूजे लिए असीं लड़ते रहे हैं, क्यों असीं अज अलग अलग होकर खड़न का प्रयास कर रहे हैं, देश नूं कमज़ोर करन का प्रयास कर रहे हैं। वो सारी चीज़ों नूं मद्देनज़र रखते हुए ये प्रयास शुरू किया गया सी दीवान टोडरमल जी के नाम के उत्ते सेवा रसोई शुरू करन दा। एक गल मैं बड़े गर्व नाल कहना, असीं निरंतर ये आवाज़ चकते रहे हैं। तुसी देखो कि जिसले सिख समाज एक अरदास दे विच अपनी गल कहना हुंदा सी कि साडे तो विछोड़े जिहड़े गुरु धाम ने उन्हां दे सनिध्या सानू मिले, वो अरदास उन्हां दी पुरजोर प्रभु तक पहुँचती सी, जिहदा नतीजा सी श्री ननकाना साहब दे जिहड़े दर्शन सिखां नूं होने शुरू होए। उस तरह असी भी एक रसोई शुरुआत करन दे समय तो सरकारां नूं, मैं आ रहा उस पासे भी, असी निरंतर ये गल कह रहे सी कि सरकार लोकां नूं मंगण दी आदत ना पावे, उन्हां दी गैरत नूं ना ललकारे, क्योंकि पंजाबी हमेशा तो देण वाला रहा, लैण वाला नहीं रहा। और असी सरकार तो ये अपील करते कि सरकार जिवें तमिलनाडु दे विच जयललिता जी ने अम्मा रसोईयां चलाईयां सी, सबसिडी बेस दे उत्ते खाना लोकां नूं दिता जांदा सी, इसे तरह का प्रयास पंजाब दे विच भी शुरू किया जाए। और बड़े गर्व और हर्ष का विषय है जो मेरे सुनन दे विच आ रहा, आम आदमी पार्टी की मौजूदा सरकार पंजाब दे विच सबसिडी वालियां रसोईयां शुरू करन आने वाले समय च जा रही है। असी सरकार नूं ये मंग करते हैं कि वो जिहड़ियां भी रसोईयां शुरू करन उहदा नाम दीवान टोडरमल जी के नाम के उत्ते रखा जाए, ताकि लोकां तक उन्हां दा जिहड़ा त्याग कुर्बानी पहुँचे, जिहड़े लोकां दे मन च जाले ने वो जाले साफ हो। हिंदू का कोई फर्क नहीं, मैं नहीं समझदा, असी भी नहीं समझते। मैं मंदिर भी जाना, देवी देवतियां नूं मनदा, उन्हां दी पूजा करदा, मैनूं हर चीज़ मिलती है।
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਐਦਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਵ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭਾਵ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਸਲੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਭ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੇਸ਼ਧਾਰੀ ਆਦਮੀ ਮਾਈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲੇਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੇਗੀ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣਗੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਦੋਸਤ ਜਿਸਲੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਲੋ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਪਸ 'ਚ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਰਸੋਈ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਕਦ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ? ਇਹ 5 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦਾ ਸ਼ਿਲਾਨਿਆਸ 500 ਸਾਲ ਦੇ ਲੰਬੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਨੇ ਰਸੋਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸੋਈ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਰਾਣਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੌਣ ਹੁੰਨੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਲਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਲਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ रहांगे जी। एग्जेक्टिव के सदस्य मेरे साथ आए हैं, मेरे साथ खड़े हैं पैटर्न विनोद डाबर जी। योग और सेवा परिवार पिछले 21 सालों से फ्री योग कक्षा चला रहा है। मिनी रोज़ गार्डन में 1 और 4 कक्षाएँ 39 सेक्टर में हमारे चेयरमैन साहब बराड़ा साहब चला रहे हैं। इसके साथ हम 265 जगह पर सेवा कार्य कर चुके हैं। आज ये हमारा 266वां सेवा सौभाग्य कार्यक्रम है। हम इसको सेवा सौभाग्य इसलिए कहते हैं कि हमारी किस्मत है कि हमें ये सेवा मिली है। हम किसी पर कोई एहसान नहीं करते, दान एहसान नहीं होता, दान सौभाग्य होता है। नाम लिखी है ना ये सेवा? हाँ, हमारे ज़िम्मे लगी हुई है सेवा। मेरे टीम के साथी हैं मेरे साथ, इनके ज़िम्मे लगी है। हम किसी से कभी पैसा मांगते नहीं हैं। ये हमारे योग और सेवा परिवार की खूबी है, मांगते नहीं हैं। केवल और केवल एक कार्यक्रम डाल देते हैं, उसके बाद पता नहीं कहाँ से अपने आप लोग दे जाते हैं। और कई हमारे ऐसे सदस्य हैं जो हर महीने पैसे भेजते हैं, अपने आप भेजते हैं। आप शहर के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं ये टोडरमल रसोई के बारे में? टोडरमल रसोई एक कमाल का उपक्रम है। हमारे प्रवीण डंग जी, हमारी बिटिया इंदू खुराना जी, ये मिलकर, इनकी टीम मिलकर एक कमाल का काम कर रही है। जब हम किसी को खाना देते हैं, जब हम किसी की भूख मिटाते हैं, तो हम वाहिगुरु की सबसे बड़ी सेवा करते हैं। किसी के मुंह में अन्न जाए, वो प्रभु का नाम गाए, वाहिगुरु का नाम गाए, उससे बड़ी और क्या हो सकता है। सेवा के साथ मेवा मिलता है, इनको मेवा मिला है, हमें मेवा मिला है। कौन सा? सेवा का। सेवा का मेवा है और सेवा मिले। सर, इस बारे में जो आप सेवा की बात कर रहे हैं, हिंदू सिख को आपसी भाईचारे में क्या कहना चाहते हैं? हिंदू सिख को छोड़ो जी, हिंदू सिख तो एक ही हैं, कोई फ़र्क ही नहीं है ना। कुछ शरारती जो शरारती हैं, उनको शरारत करने दो। 3 तरह के लोग होते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तीनों हर युग में रहे हैं, तीनों तरह के लोग होते हैं। मेरी पत्नी है, वो सिख परिवार से है। मेरे परदादा के दादा सरदार थे। हिंदू सिखों में फ़र्क कहाँ है? कोई फ़र्क नहीं सर। सारे गुरु हमारे हिंदू, नाम से कोई थोड़ी हिंदू सिख होता है, कर्म से होता है। जिनके कर्म अच्छे हैं वो हिंदू परिवार में हो या सिख परिवार में हो या किसी परिवार में हो, जिनके कर्म अच्छे हैं वो अच्छे इंसान हैं, जिनके कर्म अच्छे नहीं हैं वो इंसान नहीं है। प्रवीण डांग जी को पता है मेरे घर में शिवलिंग की स्थापना की हुई है। हाँ, मैं तभी ये बार बार हर से बोलता हूँ। बहुत अच्छी बात है शिवलिंग की स्थापना, क्योंकि शिव आदि शक्ति है। शिव आदि शक्ति है। कई कल्पांतरों में शिवजी ने ब्रह्मा और विष्णु को जन्म दिया, और कई कल्पांतर, एक कल्पांतर कई अरब साल का होता है। कई कल्पांतरों में विष्णु जी ने शंकर जी को और ब्रह्मा के जन्म दिया, और कई कल्पांतरों में जो हमारे पास पहुंचा है, ब्रह्मा जी ने सारी सृष्टि को उत्पन्न किया जो हमारे पास आया है। तो शिव आदि शक्ति है, शिव कल्याणकारी हैं। शिव ऐसे कल्याणकारी हैं जो भस्मीभूत रमाते हैं। अपने पास कुछ नहीं है पर लोगों के भंडारे भरते रहते हैं। ऐसे हैं मेरे शिव बाबा। धन्यवाद।